मेरा नाम असद है और मैं क्रिप्टो विद अवान चैनल की तरफ से आप लोगों के पास हाजिर हुआ हूँ। हम लोगों ने एक नया सिलसिला शुरू किया है। वही हम आपके साथ इंटरनेशनल न्यूज़ भी शेयर करेंगे मार्केट की, ताकि आप लोग अपने इन्वेस्टमेंट को उस हिसाब से मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर सके। आज जो मार्केट कैप है ये 904 बिलियन पर मूव हो रहा है। तकरीबन 0.2% अभी इसमें ग्रोथ है। अगर हम लोग कॉइन मार्केट कैप पर जाते हैं तो वहाँ पर 868 बिलियन के करीब ये मूव हो रहा है और 1% इसके अंदर ग्रोथ है। हम लोग अमेरिकन जो मार्केट है उसकी न्यूज़ को भी साथ साथ शेयर किया करेंगे, क्योंकि अमेरिकन मार्केट जो है ये डायरेक्टली इफ़ेक्ट करती है क्रिप्टो बिजनेस को, ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके भाई आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट किस हिसाब से करनी है। जो सबसे आज की बड़ी न्यूज़ है वो S&P की है। S&P ने अभी फर्स्ट हाफ में ये बताया तकरीबन उसका 20% डिक्लाइन हुआ है शेयर के अंदर। अगर आप इस 20% का जो डिक्लाइन है ये 1970 से अभी तक सबसे वर्स्ट तरीन कंडीशन का है। मगर जैसे ही हम लोग इसकी बैलेंस शीट के मतलब थोड़ा सा देखते हैं तो यहाँ पर अगर इस 1 बिलियन के लॉस को 1.5 बिलियन के लॉस को देखा जाए तो ये अगर 9 और 10 ट्रिलियन की जो टोटल मार्केट कैप है उनका, उसमें से पीनट की तरह। तो हम लोग को कह सकते हैं भाई ये ज़्यादा प्रोजेक्ट कर रहे हैं मार्केट के इन्फ्लेशन को और इंटरेस्ट रेट को, हालांकि एक्चुअल इतनी पोजीशन वर्स नहीं है जिससे बिजनेस को इफेक्ट हो सके। इसके बाद हम लोग हैश रेट के मुतालिक देखेंगे। बिटकॉइन का जो हैश रेट है ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहा है, तो इससे भी आप लोगों को आइडिया होना चाहिए बिटकॉइन स्टेबल है। और अगर हम लोग लास्ट 1 मंथ की जो प्रोग्रेस है वो देखते हैं तो बिटकॉइन 20,000 19,000 से 22,000 के अंदर मूव हो रहा है। और हम लोग ये प्रोजेक्ट कर सकते हैं भाई बिटकॉइन यहाँ पर स्टेबल रहेगा और यहाँ से पॉसिबिलिटी यही है कि ऊपर की तरफ पंप करेगा। अच्छा, इसके साथ ही हम लोग थोड़ा सा ये मॉर्गेज के मतलब भी देख लेते हैं। अमेरिकन मॉर्गेज जो है ये 1999 के बाद अभी सबसे ज़्यादा इसमें इंक्रीज़ हुआ है, यानी कि मॉर्गेज लोन्स की जो परसेंटेज है ट्रस्ट की और जो हाउस रेंट है उसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ देखने में आया है, जो कि एक एक बुरी इंडिकेशन है बिजनेस की तरफ। मगर ये तो अभी जंग है क्योंकि यूक्रेन और रशिया की, तो उस हिसाब से और मार्केट के बिजनेस के अंदर भी डिक्लाइन है। अगर उस के रेफरेंस से देखा जाए तो इसमें इतना इंक्रीज जो है ये नॉमिनल है। ये हम लोग इनके जो एनालिसिस है उस हिसाब से बिटकॉइन ने 12,000 या 14,000 को टच करना है और उसके बाद मूव होना है। मगर एक महीने की अगर आप बिटकॉइन की परफॉर्मेंस को देखते हैं तो वो 18,000 को आता है, वहाँ से टच करके दोबारा 22,000 पे जाता है। तो कोई बंदा भी बिटकॉइन के बॉटम को अभी तक एनालाइज नहीं सकेगा उसका लास्ट बेंचमार्क क्या होगा। 12,000 को जाएगा, 15 को जाएगा, 14 को जाएगा या 18 ही उसका बेंचमार्क है। उससे नीचे नहीं आएगा और वहीं से ऊपर पंप होकर जा रहा है। इसके बाद हम लोग एक नई न्यूज़ है। बाइडन ऑफिशियल्स जो हैं ये कह रहे हैं भाई हम लोग एक स्टेपल कॉइन जो है ये इसके मुतालिक एक रूल पास करने लगे हैं एंड ऑफ द ईयर तक। ये एक अच्छी चीज़ है बिटकॉइन के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम में आप लोग देख सकते हैं डिसेंट्रलाइज जितनी भी ब्लॉक चेन्स थी, ठीक है, लाइक स्पेशली लूना का क्राइसिस है, सेल्सियस का क्राइसिस है, तो ये बिजनेस को इफेक्ट करती हैं। अगर मार्केट के अंदर से 20 बिलियन 30 बिलियन जस्ट लिक्विडेट हो जाता है तो ये एक मार्केट के लिए बुरा इंडिकेशन होता है। तो इसके लिए एक स्टेबल कॉइन की ज़रूरत है जो क्रिप्टो की मार्केट को हमेशा पुश कर सके और उसको एक सिक्योरिटी फ्राहम कर सके। अच्छा, SEC जो हैं चेयरमैन ये कह रहे हैं भाई बिटकॉइन एक कमोडिटी है, ठीक है। ये इस तरह की कमोडिटी अगर कहते हैं तो ये उसको हो सकता है क्रिप्टो जो बिजनेस है उससे ही सेपरेट कर दे, मगर ये बस रूमर तक ही है, न्यूज़ है, सच इसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा, पोल्का डॉट जो है चीफ, ठीक है, इन्होंने अनाउंस किया है भाई ये एक GVO2 जो है ये लॉन्च करने लगे हैं ब्लॉकचेन पर, ठीक है। और ये गवर्नेंस जो है पोल्का डॉट की उसके अंदर डिसीजन मेकिंग और बाकी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको ये लोग रिवाइज करने लगे हैं।
मैं जितनी भी न्यूज़ हैं उनका रेफरेंस भी साथ साथ शेयर करता रहूँगा, ताकि आप, अगर आप लोग खुद भी जाकर देखना चाहें तो आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक पोल्का डॉट ने एक नई फ्रीक्वेंसी जो है डिसेंट्रलाइज सोशल मीडिया पैरा चेन जो है वो भी लॉन्च की है। तो पोल्का डॉट के लिए ये दोनों न्यूज़ अच्छी हैं, और आप लोग कह सकते हैं भाई इस बेरिश रन के अंदर पोल्का डॉट अपने आप को स्टेबल करने की पूरी कोशिश कर रहा है, और फ्यूचर में हम लोगों को एक अच्छी ग्रोथ दे सकता है। अच्छा, हारमनी के मतलब लास्ट वीक मैंने शेयर किया था भाई, इनको तकरीबन 100 बिलियंस जो है ये लॉस हुआ है। एक इनकी हॉरिजॉन ब्रिज है, वहाँ से जो हैकर्स हैं उन लोगों ने पैसे चुराए हैं। तो इन लोगों ने अभी नॉर्थ कोरिया के साथ राब्ता किया है भाई, अगर वो हैकर्स जो है हम लोगों को ये बता देते हैं भाई उन उन लोगों ने हमारा अकाउंट किस तरह हैक किया है, तो हम लोग 10 मिलियंस जो है ये उनको हैज़ा देने को ऑफर हैं, पैसे। वैन हैक, अगर लास्ट आपने न्यूज़ देखी हो तो जो है ETF स्पॉट बिटकॉइन, इसके मतलब जो है न्यूज़ आ रही है भाई, उन्होंने SEC को एप्लीकेशन दी है। कल की जो न्यूज़ थी उसमें एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई थी, मगर कुछ ही देर के बाद उन्होंने दोबारा जो एप्लीकेशन ETF के लिए फाइल की है। एल सल्वाडोर परचेज 80 एडिशनल बिटकॉइन एट 19 के। एल सल्वाडोर ने लास्ट बुल रन के अंदर 40,000 45,000 पर बिटकॉइन को परचेज किया था, और उसके बाद बिटकॉइन मूव होके 50,000 52,000 को टच किया था। और इन लोगों ने एक चैरिटी के लिए हॉस्पिटल बनाया हुआ है, खासकर एनिमल से रिलेटेड, तो इसको ये लोग सपोर्ट दे रहे हैं जितना प्रॉफिट यहाँ से आ रहा है। तो यहाँ से भी आपको आइडिया होना चाहिए भाई, बिटकॉइन ख़त्म या क्रिप्टो करेंसी ख़त्म होने वाली नहीं है। क्यों? इसमें बड़े बड़े लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और फ्यूचर में ये एक अच्छी एक सेकंड बिजनेस के तौर पे, या एक सेकंड करेंसी के तौर पर मार्केट में स्टैंड करेगा, रुकेगा। अच्छा, CFTC चार्जेस साउथ अफ्रीकन बिटकॉइन क्लब मिरर ट्रेडिंग इन इंटरनेशनल विद 1.7 बिलियन फ्रॉड। अच्छा, ये एक अमेरिकन एजेंसी है, इन लोगों ने साउथ अफ्रीका की एक बिटकॉइन एक्सचेंज है, ठीक है, इसको 1.7 बिलियन का जो फ्रॉड है उसके अगेंस्ट चार्ज की है। अच्छा, सेल्सियस जो नेटवर्क है अभी तक स्ट्रगल कर रहा है अपने आप को रिकवर करने के लिए, तो इससे रिलेटेड ये न्यूज़ है। सेल्सियस ने दोबारा एक्सपर्ट से रब्ता किया है, ताकि वो उनको आइडिया दे सकें भाई, वो अपने अपनी रिकवरी कर सके और दोबारा मार्केट में इन हो सके। अच्छा, ये अब दो और न्यूज़ भी हैं भाई। इथीरियम के ऊपर जो अपडेट होने वाली थी वो 100 डेज के लिए दोबारा रोक दी गई है, और ये इथेरियम ने जो अपनी नई अपडेट थी इसको रोल आउट कर ली है, ठीक है, और ये अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा इसकी दोबारा अपडेट आने में। बिटकॉइन ने भी अभी जो अपना सेकंड क्वार्टर का परफॉर्मेंस का चार्ट शेयर किया है, उसको इसका वर्स्ट तरीन टाइम कहा गया है बिटकॉइन से रिलेटेड। और फेसबुक ने अभी टेस्टिंग शुरू की है इथेरियम और पॉलीगन के साथ NFT पर। ये जो बिट फेसबुक फॉलोअर हैं वो अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं इथेरियम और पॉलीगन के साथ। मार्केट की लिक्विडिटी को देखते हैं भाई, लास्ट अभी मार्केट के अंदर कितनी लिक्विडिटी हुई है। अगर आप देख सकते हैं भाई, 1 जुलाई को राउंड अबाउट 28.4 बिलियन की लिक्विडिटी हुई है, लोगों ने शॉर्ट किया हुआ था बिटकॉइन को। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा बिटकॉइन का नेक्स्ट टारगेट जो है इसको देख लेते हैं। बिटकॉइन अभी भी बाय जोन के अंदर ही चल रहा है, और नेक्स्ट इसका 21,700 का आप लोग टारगेट कह सकते हैं भाई, यहाँ से रिवर्स होकर ये जाएगा 21,700 को, या उससे अब भी जा सकता है।
अच्छा, कॉइन बेस से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन है। कॉइन बेस अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है, तो इन लोगों ने लास्ट टाइम अपने जो लाइसेंस हासिल किए हैं स्पेन, इटली, फ्रांस और नीदरलैंड के अंदर, इन लोगों ने लाइसेंस हासिल किए हैं और अपने आप को यहाँ पर एक्सपेंड करने जा रहे हैं। अच्छा, लास्ट में हम लोग थोड़ा सा मार्केट को देख लेते हैं भाई। आज बिटकॉइन, इथेरियम, ठीक है, ये कहाँ पे मूव हो रहा है? अभी बिटकॉइन 19,527 डॉलर पर मूव हो रहा है, इथेरियम 1,065 डॉलर पर, BNB जो है ये 217 डॉलर पर, और मैटिक 0.46 पर। मैटिक से रिलेटेड मैंने एक लास्ट टाइम अपडेट शेयर की थी अपनी, एक जो कल की वीडियो थी। अगर आप लोग वहाँ पर जाना चाहते हैं तो ये टॉप परफॉर्मेंस जो कॉइन है उसमें कंपाउंड, मैटिक, सैंड्स, स्टेप इन, इसके से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, तो आप लोग जा सकते हैं और देख सकते हैं। अच्छा, बिटकॉइन को अगर हम लोग अभी देखते हैं तो ये 19,500 पे मूव हो रहा है। तो मेरी जो प्रिडिक्शन है, ये इसका जो 21,700 का टारगेट को इजीली इंशाल्लाह टच करेगा कमिंग डेज के अंदर। और हो सकता है अगर मार्केट के अंदर अच्छी न्यूज़ आती रही तो ये अपने आप को दोबारा पंप भी करेगा।